नमस्कार। यदि पति पत्नी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री ले चुके हैं और आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका में पत्नी ने अपने भरण पोषण के अधिकार को छोड़ दिया है और अपने स्त्री धन को भी छोड़ दिया है, तो क्या वह भविष्य में भरण पोषण की मांग कर सकती है? जी हाँ, अभी हाल ही में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें ऐसा ही कुछ मामला था। इस मामले में पति पत्नी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल करके डिवोर्स की डिक्री ले चुके थे और उस याचिका में पत्नी ने अपने भविष्य के भरण पोषण की मांग को छोड़ दिया था और उसने अपने स्त्री धन को भी वापस नहीं लिया था। और इस प्रकार डिवोर्स की डिक्री मिलने के बाद पत्नी ने धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग के लिए याचिका दाखिल की थी। पति ने इस याचिका का यह कहकर के विरोध किया था कि पत्नी चूंकि एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उससे उसकी पर्याप्त आय हो रही है, इसलिए पत्नी को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं है। तथा दूसरा तर्क पति ने यह लिया था कि पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से भविष्य में भरण पोषण की मांग न किए जाने का करार कर चुकी है और उसी करार के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा डिवोर्स की डिक्री दी गई है, इसलिए भी पत्नी को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इन दोनों ही तर्कों को खारिज कर दिया और यह निर्णय दिया कि पत्नी द्वारा भविष्य में भरण पोषण की मांग न किए जाने का करार पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लोक नीति के खिलाफ है, इसलिए इस प्रकार का कोई करार किया ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार का करार संविदा अधिनियम के तहत शून्य होता है। और दूसरा तर्क यह था कि पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है और उससे उसकी पर्याप्त आय हो रही है। न्यायालय ने इसे नहीं स्वीकार किया और पति पत्नी दोनों के ही आय की तुलना में पति की आय को यदि अधिक पाया जाता है तो पति से पत्नी को भरण पोषण दिलवाया जा सकता है, ऐसा न्यायालय का निर्णय था। इसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया गया था, सुनीता कछवा बनाम अनिल कछवा का। इस मामले में पत्नी पढ़ी लिखी थी, भूगोल से एमए किया था और जबलपुर में टीचर की नौकरी भी करती थी, लेकिन फिर भी ऐसी पत्नी को भरण पोषण न्यायालय द्वारा दिलवाया गया था। भरण पोषण की राशि कितनी होनी चाहिए, इस विषय में इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए बताया गया कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण की राशि कितनी होनी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पति की आय कितनी है, पत्नी की आय कितनी है और पत्नी की जीवन शैली कैसी है। पति के साथ जब पत्नी रहती थी तो वह किस प्रकार के जीवन शैली को जी रही थी, किस प्रकार के जीवन शैली में रह रही थी, इस बात पर उसके भरण पोषण की धनराशि निर्भर करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय था जसवीर कौर सहगल बनाम डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून का। इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भरण पोषण की राशि के संबंध में निर्णय दिया है। इस पूरे निर्णय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पूरे निर्णय को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो ये थी भरण पोषण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको और भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, नए नए निर्णयों से अवगत करवाएंगे। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।